First of all, I am going to read the question number 1. Question number 1 is saying that find the equation of the straight line which passes through the point 1 minus 2 and cuts off equal intercept from axis. ये देखिए आपको बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए और ये लाइन जो है पॉइंट्स 1 माइनस 2 से होकर के पास कर रहा है और ये आपका इक्वल इंटरसेप्ट है फ्रॉम ईच एक्सिस। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका कोई स्ट्रेट लाइन है ये, और ये आपका इक्वल इंटरसेप्ट है। ओके, और ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपका 1 माइनस 2 गिवन है। तो हम लोग रिकॉल करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ ए और बी इक्वल है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन क्लियर कर रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। इस स्टेप तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये जो लाइन है आपका दिस पॉइंट जो जिसका कोऑर्डिनेट 1 माइनस 2 है से होकर के पास कर रहा है, इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ x will be 1 and वैल्यू ऑफ y will be -2। जब जैसे ही वैल्यू पुट अप करते हैं, द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1 will be just like this one। अभी ये आपका यहाँ पर एलसीएम हो गया, फिर आपका 1 माइनस 2 आफ्टर सिंपल कैलकुलेशन a इक्वल टू आपका -1 हो गया। हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। इस स्टेप तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि a का वैल्यू आपका पुट अप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में a का वैल्यू पुट अप कर दिए थे x बाय -1 प्लस y बाय -1। तो ये आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल टू -1 ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया आपका, तो हो गया -1। ये -1 लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर गया, तो ये आपका हो गया x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच passes थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 2 and cuts off equal intercept from axis। Hope that there is no problem to understand up to this step, or there is no problem to understand the explanation of the solution of this question। Let's see the next question। ये आपका this is the question number 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ भी बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये बोल रहा है कि इक्वेशन का आप लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जो आपका पास कर रहा है 0.52 से होकर के, और दूसरा जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर है ये दोनों पॉइंट का। अगर आप एक किसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं या फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये देखिए फिगर इस तरह से हो जाएगा। ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये 2 3 और 3 -1, एक 2 3 है, एक आपका 3 -1 है। इससे होकर के परपेंडिकुलर लाइन जो जाता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन मतलब ये, और ये पॉइंट आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका इक्वेशन पूछ रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यहाँ पूछा जा रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ these 2 पॉइंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा। तो फॉर दिस वी रिकॉल द फार्मूला। फार्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। स्लोप का फार्मूला यही होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अगर यहाँ से आप करते हैं तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और ये y2 हो जाएगा। देखिए यहाँ वैल्यू पुट अप कर दिया गया है। जैसे ही वैल्यू पुट अप किए तो ये स्लोप निकल गया, ये -4 आ गया। तो we know that according to the property of the straight line, when two straight line are perpendicular to each other,
ये आपका स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो ये दोनों का जो स्लोप जो होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी -1, तो ये -1 होता है। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो ये आपका देखिए 4 आया इसका स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप आपका हो जाएगा -1/4, ये देखिए। After there is no problem to understand up to this step, इस स्टेप तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी, अगर आपको दिक्कत है, इफ यू हैव प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप, जॉइन फॉर एजुकेशन आल्सो कंडक्ट ऑनलाइन लाइव क्लास। ऑनलाइन लाइव क्लास भी ये कंडक्ट करता है। अभी आप लोग लाइव में ही है, ये अभी यूट्यूब में आप हमको लाइव देख रहे हैं, बट यहाँ पर एग्जैक्ट कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। आप यहाँ चैटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन चैट डायरेक्ट टू मी, हमको इस स्टेप पर दिक्कत हो रहा है। तो फिर से रिकॉल कर लिए हम लोग, y इक्वल टू इक्वेशन रिकॉल कर लिए स्ट्रेट लाइन का, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पर जब ये पॉइंट से ऊपर के आप देखेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा 5 और ये आपका y1 हो जाएगा। तो y माइनस y1, तो आई हैव रिटन हियर y माइनस 2 इक्वल टू m का वैल्यू आपका 1/4 हो गया। ऑब्जेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, तो x माइनस x1। एक सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, देयरफॉर वी हैव नो प्रॉब्लम। तो सिंपल कैलकुलेशन ऑफ दिस स्टेप, ये आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y माइनस 8, राइट हैंड साइड में आपका x माइनस 5 हो जाएगा। ये पूरे टर्म को राइट हैंड साइड में हम लोग ले आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका 0 हो जाएगा। तो x माइनस 4y, ये प्लस 4y है, तो राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपका -8 है, राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो +8 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पहले से -5 है, तो -5 + 8 इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच आस्क इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछ रहा है ये उसी स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन हो गया। तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। ये दो लाइन का आपका इक्वेशन दिया हुआ है और बोलता है कि आप जो है ये दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2, then angle between the line which is theta, so tan theta equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से पहला इक्वेशन से हमको m1 आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन से हमको m2 आ जाएगा। हम लोग जानते हैं आपका स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला जो होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे mx प्लस c। तो जैसे ही देखिए इसको, ये इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ देखिए लिखा गया, तो हियर m1 इक्वल टू हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। ये आपका इससे और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से जो टर्म आएगा वही आपका m हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन का या पहला स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपका 2 माइनस √3 हो जाएगा। सिमिलरली आपका दूसरा स्ट्रेट लाइन का स्लोप 2 प्लस √3 हो जाएगा। Hope that there is no problem to understand up to this step। इस स्टेप तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इस फार्मूला को रिकॉल कर लेंगे और हम लोग tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए फार्मूला को रिकॉल कर लिया गया, m1 और m2 का वैल्यू देखिए हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पुट अप कर दिए, m1 का वैल्यू आपका 2 माइनस √3 है, फिर आपका माइनस m2 का वैल्यू 2 प्लस √3 है, बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। अगर आप इसको देखते हैं तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यही यहाँ पर देखिए लिख दिया गया। अगर 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर माइनस। अब ये देखिए 2 माइनस √3 फिर -2 और ये फिर -√3। ये देखिए यहाँ एक्सपेंड करने के बाद 2 आपका जो है कैंसल आउट हो गया है और यहाँ -2√3 आ गया है। हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। इस स्टेप तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे ही आप यहाँ 4 - 3 करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 आपका कैंसल्ड आउट हो जाएगा, यहाँ -√3 हो जाएगा। और ये चूंकि बोल रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपका √3 का -√3 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपका √3 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए tan थीटा इक्वल टू आपका हो गया √3, तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/3 या 60 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज √3। अभी फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, ये तो आपका एक्यूट एंगल हो गया, क्योंकि अब लाइन है तो ये इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। सपोज कीजिए ये पहला स्ट्रेट लाइन है, ये आपका सपोज कीजिए दूसरा स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये एंगल एक्यूट है तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो सपोज कीजिए अगर ये 60 डिग्री है तो फॉर ऑब्ट्यूज एंगल 5 - π/3 इक्वल टू 2 π/3। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, जब आप यहाँ पुट अप करेंगे तो यह 120 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन ये जो लाइन जो दिया हुआ है आपका 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री हो जाएगा। ऑब्जेक्ट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। आपको समझने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इफ यू हैव देन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यदि आपको दिक्कत है तो। 15 मिनट्स ओवर हो चुका है। ये क्योंकि पहली बार मैं काफ़ी दिनों के बाद लाइव आ रहा था, तो मैं अभी इस क्लास को 15 मिनट्स तक ही चलाऊँगा। नेक्स्ट टाइम आप वेट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं इस चैप्टर या इस एक्सरसाइज के और कुछ प्रश्नों को हल करूँगा। ये आपका क्लास ऑफलाइन में ये अवेलेबल कर दूँगा, ये पोस्टेड ही रहेगा, तो आप इसे बाद में भी देख सकते हैं, बट दिस इज बिल्कुल लाइव क्लास था। So now I am going to over this class and hope that this class will be useful to the schooling students having a subject mathematics. विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये एक अच्छा उपयोगी होगा जिनका एक सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, और स्टेट लाइन से आपका CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड जेक या फिर अदर स्टेट का जो बोर्ड है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले सेक्शन या खंड में होते हैं मैथमेटिक्स में। तो वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप यहाँ पर जुड़े और इस क्लास को देखें और हो सके आपके लिए ये उपयोगी हो। नेक्स्ट टाइम फिर मैं अगर क्लास में आऊँगा तो मैं इसको शेयर करूँगा। इस क्लास में मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग कर दिया। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू ओवर दिस क्लास।